अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम देखते हैं सितंबर 2021 2021 का जो पेपर हुआ था, जो बच्चों ने बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा था उनका एक पेपर हुआ था। वो पेपर अभी जो 2-3 महीने पहले हुआ सितंबर में, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, मंदरजा झेल के जिमनी सवालात हल कीजिए। कोई दो करना है आपको। 3 दिए रहेंगे, उसमें से 2 करना है। अगर मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के 2 मुतवातिर ज़ाविये मुतमासिल हों, तब साबित कीजिए कि मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतवाजी और दीगर जोड़ी मुतमासिल होती है। अब देखो यार, इसमें क्या है ना, ये सवालात ना किताब में नहीं रहते हैं, ये क्वेश्चंस ना किताब में रहते ही नहीं है। ये तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है ना, बट इसका बेस जो है ना किताब से है। तो चलिए देखिए, इतना दिया रहेगा आपको। मैंने शक्ल बना के रखी है, ये शक्ल आपको बनानी है। शक्ल बनाने के बाद आप क्या करोगे कि यहां पर एक मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला बना लेगी। ये मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला बना लिया, उसका नाम दे दिया ABCD। ओके, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, जिसके रासों से एक दायरा गुजरता है, उससे हम मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला कहते हैं। अब यहां पर उसने बोला है 2 मुतवातिर ज़ाविये। मुतवातिर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये अगर एक्स को, ये ए को लेता हूं मैं एक्स, तो बी भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मुतवातिर है, एक के बाद एक है। तो ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल है, हमने ऐसा ले लिया है। उसने जो हमको सवाल में दिया था उसी को हमने यहां पर ले लिया है। एक बात क्लियर हुई? तो मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला बनाना है, उसमें 2 ज़ावियों को मुतमासिल लेना है। लेने के बाद उसको लिख लेना है ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी बराबर एक्स। हमने ये सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया है। चलिए अब क्या करना है। अब हमको मालूम है, ये दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया हुआ है। हाँ, ये सब तो ABCD मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, उसमें ज़ाविया ए ज़ाविया बी बराबर एक्स मसावी है, हमको दिया हुआ था। हमको साबित क्या करना है? सबसे पहले हमको साबित क्या करना है? तो साबित क्या करना है कि मुकाबिल के एक जोड़ी मुतवाजी। अब कोई भी एक जोड़ी ले लो, हम सब AB और DC लेते हैं, तो इसको हमको मुतवाजी साबित करना है। क्या साबित करना है? मुतवाजी। तो चलिए लिखते हैं, AB मुतवाजी है DC के, ये साबित करना है। दूसरा, बाकी 2 जोड़ी बची, दीगर जोड़ी मुतमासिल होती है। तो कौन सी बची है भाई? AD बची है और BC बची है। तो ये दोनों मुतमासिल है, बराबर है, ये हमको साबित करना है। अगर आपने दिया हुआ साबित करना लिखा है तो आपको 1 मार्क्स यहीं पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबूत, इसमें अमल भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अमल हम इसमें बाद में करेंगे, ये याद रखिए। तो सबूत लिखते हैं। चलिए अब देखो, ये ABCD एक मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। ये तो मसला आपने पढ़ा होगा कि मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो यानी A और B ये मुतम्मिम, मुतम्मिम का मतलब होता है जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 हो, उसको हम मुतम्मिम कहते हैं। ठीक है, तो अब A, B और D की पैमाइश का मजमुआ 180 होगा, A और C की पैमाइश का मजमुआ 180 होगा, क्योंकि ये मुकाबिल के ज़ाविये हैं। चलिए सबूत में सबसे पहले लिखते हैं हम, ज़ाविया B ज़ाविया D बराबर 180, ज़ाविया B जमा ज़ाविया D बराबर 180, इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 है। चलिए, ये हमको मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मसले से ये मालूम हो चुका है। चलिए, A और C भी इसी तरह है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। अब मैंने क्या किया देखो, उसकी बजाय मैंने क्या लिखा, B और A आपस में मुतमासिल है कि नहीं है? B और A आपस में मुतमासिल है, हमको सवाल में दिया है। तो B और A मुतमासिल है, तो हम लिखेंगे B की जगह A लिख दिया मैंने, क्योंकि B और A दोनों बराबर हैं। तो यहां पर B की जगह A लिख दिया गया है, D एज इट इज और 180 एज इट इज। हो गया, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्यों, इसकी वजह लिखा मैंने भाई, B की जगह मैंने A क्यों लिखा हूं? क्योंकि A और B आपस में मसावी है, इसलिए उसकी जगह लिख दिया। ये बयान नंबर 1 हो गया हमारा, इसको नंबर देंगे, आप देते नहीं देते वो बात की बात है। अब देखिए, डायरेक्ट लिख दिया मैंने जो हमको साबित करना था कि AB मुतवाजी है DC के। भाई वजह क्या है? आपने बताया मुझे A और D यानी ये दोनों की मजमुआ 180 होता है,
यहाँ पर हमको मिल गया है और डायरेक्ट लिख दिया ए बी मुतवाजी है डीसी के। तो ये वजह जो है ना ये मेन है उसमें लिखने की। क्या वजह हो सकती है कि मैंने ए बी मुतवाजी डीसी के लिखा, क्योंकि ये दोनों जाविये अगर 180 की पैमाइश के मजमुआ हो जाता है, इनका जाविया ए जमा जाविया डी अगर 180 हो जाता है तो ये दाखला जाविये कहलाएंगे। और दाखला जाविये कहाँ बनते हैं? जब दो खुतूत मुतवाजी होते हैं उसके अंदर बनते हैं। तो ये देखो ये डीसी और ए बी मुतवाजी हुए, जब तो इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 आया। बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे दाखला जाविया की डी ए के मुतवाजी खत। अभी यहाँ पर लिखा दाखला जाविया की पैमाइश का मजमुआ, यानी आजमाइश, दाखला जाविया की आजमाइश। यहाँ पर आप वजह लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लिखा डी ए के मुतवाजी खत सी कीजिए। अब हमको दूसरा जो साबित करना है ए डी बराबर है बी सी के, उसके लिए हम यहाँ पर अमल करेंगे। ये सी ई इसके मुतवाजी खींचा मैंने, ये हमने अमल से खींचे है कि भाई ये और ये ए डी और सी ई एक दूसरे के मुतवाजी है, ये हमने खींचा है अमल से। ठीक है, अब अमल से हमने खींची है, हमारी तरफ से हमने किया है अमल, और ठीक है। ए बी मुतवाजी है डीसी के, ये इसकी वजह, और ए ई मुतवाजी है डीसी के। ए बी मुतवाजी है डीसी के तो हमारे पास ऊपर तो था, यहाँ पर इसकी वजह मैंने लिखना भूल गया हूं, आप लिख लीजिए दाखला जावियों की आजमाइश। ठीक है, चलिए अब यही जो ऊपर था ए बी मुतवाजी है डीसी के, देखिए ए बी मुतवाजी है डीसी के, हमने थोड़ी देर पहले इसको साबित किया है। और ये ए ई, अब मैं ए बी की जगह ए ई लिख सकता हूं, क्योंकि भाई खत तो वही है, चाहे मैं यहां तक लूं चाहे ये ए बी तक पूरा लूं, बात तो एक ही होंगी। तो मैं ए बी को ए ई तक ले रहा हूं। जब ए बी डीसी के मुतवाजी हो सकता है तो ए ई भी मुतवाजी हो सकता है डीसी के, तो इसलिए लिखा और ए ई मुतवाजी है डीसी के। चलिए इतना आपको समझ गया होगा। अब क्या करेंगे, जब भाई ये और ये मुतवाजी है, ये और ये मुतवाजी है, चारों आपस के मुकाबिल के जिले मुतवाजी है, तो ये मुतवाजुल अजला हो गया। ये भी मुतवाजी है, ये भी मुतवाजी है, तो ये मुतवाजुल अजला हो गया। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ए डी मुतवाजी है सी ई के, लिख लिया हमने यहाँ पर ए डी मुतवाजी, ये अमल से किए थे हमने, तो अमल से हमने लिखे यहाँ पर कि वो हमने खींचा गया है, वो हमने खींचे थे मुतवाजी, इसलिए हमने अमल से लिखे। तो ये मुतवाजुल अजला हो गया। ए ई सी डी, ए ई सी डी ये जो है ये एक मुतवाजुल अजला हो गया। और आपको पता है मुतवाजुल अजला के, है ना, क्या मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। लेकिन हमको जाविये तो नहीं बताना है, हमको तो जिले बताना है कि ए डी मुतवाजी मुतमासिल है बीसी के, ये बताना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो जाविया दिख रहा है सी ई बी, उसको लिख लेता हूं पहले मैं। ए डी मुतमासिल है सी ई के। अब ये ए डी और सी ई ये मुतमासिल क्यों लिखा मैंने, ये बराबर क्यों लिखा, ये तो कहीं पर दिया नहीं है सवाल में। तो उसकी वजह यह है कि जब एक ही खत पर दो मुतवाजी खतूत होते हैं वो एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। देखिए ए बी पर सी ई मुतवाजी खींचा गया है और डी ए मुतवाजी खींचा गया है, तो एक ही खत पर दो मुतवाजी खतूत एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा ए डी बराबर सी ई। तो इसकी वजह लिखेंगे मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले, क्योंकि मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो एक ही खत पर मुतवाजी खींचा है लेकिन मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, ये हमको प्रॉपर्टी है, ये खुसूसियात हमारे पास है, तो उसी को लिखना है मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए हमने ए डी और सी ई को मसावी लिखा है। चलिए आगे बढ़ता है थोड़े से हम, ये नंबर 1 दिया हमने। अब आगे डी ए ई जाविया, डी ए ई ये जो एक्स है ना ये जाविया, और सी ई बी, भाई इसको क्यों बराबर लिखा मैंने, तो आपको पता है कि एक ही खत पर मुतवाजी खतूत के जाविये भी मुतमासिल होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे एक ही खत पर दो मुतवाजी खतूत के जाविये। देखिए ए बी पर ये मुतवाजी खींचा है और ये भी मुतवाजी खींचा है, तो ये जाविये जो होंगे ना ये वाला जिसका नाम है सी ई बी और डी ए ई, ये दोनों भी मुतमासिल हो गए, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिखा हूं। ओके, इतना आपको समझ गया होगा। स्टेप वाइज करते जाइए, बेहतर होगा आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो मुतमासिल लिख लिया, लेकिन हमको मालूम है कि डी ए बी ये जाविया सी बी ए के मुतवाजिल, देखो दोनों एक्स है, जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी के, हमको दिया हुआ था सवाल में, तो भाई उसकी जगह हम लिखते हैं ना यहाँ पर एक्स बराबर सी ई बी, तो सी ई बी एक्स हो गया।
जब ये दोनों x है तो a तो x है, DAE ये x है, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो ये भी x ले लिया हमने। अब देखिए छोटा मुसल्लस CEB वाला छोटा CBE, उसमें लिख रहा हूं मैं छोटे मुसल्लस में, इस छोटे मुसल्लस में CBE और CEB दोनों मसावी है। क्यों भाई भी? क्योंकि CBE x है और CEB भी x है। यहां देखिए CEB x है, तो ये एक जाविया, ये जो जिस पे मेरी उंगली है, और ये एक जाविया, ये दोनों जाविये मसावी हो गए। और ये छोटा मुसल्लस मुस्तकिमुल ये सॉरी मुतसावी साकाइन मुसल्लस हो गया, क्योंकि जिस मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल होते हैं वो मुस्तकिमुल मुतसावी साकाइन मुसल्लस होता है। तो ये मुतसावी साकाइन मुसल्लस है, राइट। चलिए CBE यानी ये वाला और CEB ये वाला मसावी हो गए, तो ये क्यों, उसकी वजह लिखा है A भी x है, B भी x है, तो ये देखो B बीच में आया तो जाविया भी हो गया, E यहाँ पर हमने x लिया है तो दोनों x है, तो वो दोनों भी मसावी हो गए, जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम CEB एक मुतसावी साकाइन मुसल्लस हो गया। अब जब ये मुतसावी साकाइन मुसल्लस हो गया है तो इसके मुकाबिल के जिले भी मसावी हो गए, तो कौन से? CE मसावी है CB के, है ना, BC यानी ये लिखा BC मसावी है CE के। अब BC बाई BC मसावी है CE के, और नंबर 1 में देखो हमने क्या लिखे थे, CE किसके बराबर है? AD के बराबर है, और ये नंबर 2 है हमारा। अब 1 और 2 को आप गौर से देखिए, यहां भी CE है, यहां भी CE है, तो BC और AD भी बराबर हुए, तो हमारा साबित हो जाता है AD बराबर BC। यही साबित करना था। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, बट 1-2 बार आप देखिए इसको कि पहले क्या करना है आपको और बाद में क्या करना है। पहले दाखला जाविया लेना है, उसके बाद एक अमल करना है, अमल के बाद ये छोटे मुसल्लस को मुतसावी साकाइन साबित करना है, और उसके बाद आपके 2 जिले मसावी हो जाएंगे, तो ये दोनों भी मसावी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए LQP मुतशाबा है LMN मुतशाबा है LQP, ऐसे पढ़िए। चलिए ठीक है, LMN मुतशाबा है LQP और LMN में LM 3.6 सम, जाविया L बराबर 50, LN बराबर 4.2 सम और LM बटे LQ बराबर 4/7 हो तो LQP और LMN बनाइए। अब देखिए ये एक इंदेसी अमल का सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपको यहां पर कौन सा मुसल्लस अंदर बनेगा, कौन सा मुसल्लस बाहर बनेगा। तो सबसे पहले जिसके अज्जा दिए हुए हैं, जैसे LM दिया हुआ है, L दिया हुआ है, LN दिया हुआ है, तो ये LMN के तमाम चीजें दी गई है, तो पहले हम उस मुसल्लस को ही बना लेते हैं। तो देखिए LMN में LM दिया हुआ है 3.6 सम, तो LM बना लेते हैं हम 3.6 सम। चलिए ये हमने बना लिया LM 3.6 सम, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम LM 3.6 सम। ये बनाने के बाद अब हमारे पास जाविया L 50 है, जाविया L 50 बनाना है, मतलब हमको यहां पर चांदा रखना है, चांदा का दरमियानी हिस्सा यहां पर होना चाहिए, चांदा इस तरह यहां पर बराबर रखिए और यहां से 50 गिनिए, यहां से इस तरफ से 50 गिनना है आपको। अगर चांदा आपने इस तरफ रखा है तो सीधे हाथ की तरफ से 10, 20, 30, 40, 50 गिनिए, और जहां भी आता है वहां पर एक नुक्ता बना लीजिए, निशान बना लीजिए। फर्ज कीजिए यहां पर आया मेरा, ये 50 आया, मैंने चांदा बड़ा चांदा रखा, मेरा यहां पर 50 आया, मैंने L को इस नुक्ते से आपको मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। तो चलिए मिला देते, ये मिला दिया हमने। मिलाने के बाद अब हमारे पास है LN बराबर 4.2 सम, ये जाविया तो हमने 50 का बना लिया अजीज तलबा। 50 का बनाने के बाद LN 4.2 सम है, तो L तो है हमारे पास लेकिन N नहीं है, तो N इस खत पर कहीं पर भी N होगा तो उसकी लंबाई L से N तक 4.2 सम दी गई है, तो प्रकार में 4.2 सम का फासला लीजिए, प्रकार की नोक L पर रखिए और 4.2 जहां पर आता है वहां पर यह एक कॉस बना दीजिए इस तरह। अब ये जो फासला हो गया हमारा 4.2 सम हो गया और ये नुक्ता N हो गया, ठीक है, ये नुक्ता N हो गया हमारा। अब इस N को M से मिला दीजिए, पहला मुसल्लस हमारा बन गया LMN। अब दूसरा मुसल्लस जो है ना अजीज तलबा, हमको मुतशाबा बनाना है, तो एक के अंदर 2 मुसल्लस बनेंगे यहां पर, क्योंकि दोनों में एक जाविया कॉमन है, वो जाविया है L। देखो LMN LQP,
तो एल कॉमन है, तो ये मुसल्लस का एक जाविया दोनों में कॉमन आएगा, एल मुश्तरिक जाविया आएगा। तो वो जो बड़ा मुसल्लस बनेगा हमारा, बड़ा क्यों बोल रहा हूं मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एल एम की लंबाई की निस्बत 4 है, एल क्यू की 7 है, और एल क्यू पी मतलब बड़ा हो गया क्योंकि एल क्यू पी 7 है, तो ये छोटा बना तो इसके बाहर बड़ा बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम पहले सबसे पहले एल पर, यहां पर ये एल के नुक्ते से यहां पर एक लाइन खींच डालो, मुनासिब जाविया बनाओ, या अपनी मर्जी से एक लाइन खींच लो ऐसी, बस देखिए कुछ जरूरत नहीं है कुछ नापने की, रखिए स्केल, एक लाइन खींच डालिए। अब लाइन खींचने के बाद इसके आप देखिए 4/7, तो बड़ा कौन सा है, 7 है, 7 हिस्से कीजिए। तो यहां प्रकार की नोक रखिए जहां मेरी उंगली है, और यहां से एक मुनासिब फासला लो अपनी मर्जी से, कोई नापने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक छोटा सा फासला लो, यहां पर एक कॉस बनाओ। अब वो फासला बदलना नहीं चाहिए, उसी फासले को बरकरार रखकर यहां पर प्रकार की नोक रखो और यहां पर एक और कॉस बनाओ, फिर प्रकार की नोक इस पे रखिए, एक और कॉस बनाइए, फिर प्रकार की नोक एक और रखिए, उस पे कॉस बनाइए, ठीक है, फिर प्रकार की नोक यहां रखिए, एक और कॉस बनाइए, फिर प्रकार की नोक यहां रखिए, एक और कॉस बनाइए, ऐसे 7 कॉस आपको बनाना है। 7 कॉस बनाने के बाद इसको नाम दे दीजिए L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7। नाम देने के बाद अब क्या करेंगे हम कि देखिए एल एम की जो निस्बत है वो 4 है, तो L4 से M को मिला दीजिए, क्योंकि एल एम की निस्बत 4 है तो एल एम को 4 से मिला दीजिए, तो ये हमारा एक बन जाएगा। तो चलिए ये मिलाते हम लोग, ये मिला दिए। मिलाने के बाद अब देखिए ये एल एम को हमको दूसरा मुसल्लत जो बनेगा नाजिस तलबा, वो बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा, तो हम इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दिया मैंने आगे। आगे बढ़ाने के बाद अब सबसे मेन प्रोसीजर यहीं पर है, आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहां पर रखना है, जहां मेरी उंगली है यहां पर प्रकार की नोक रखना है, और एक मुनासिब फासला प्रकार में छोटा सा लीजिए। छोटा सा फासला लेने के बाद यहां पर एक कॉस बनाइए कुछ इस तरह, देखिए एक तरह कॉस बनाएंगे, वही फासला, फासला बदलना नहीं है आपको, फासला बदलेंगे गड़बड़ हो जाएगी। यही फासला जो फासले से हमने ये कॉस बनाया था वही फासला 7 पर रखिए, क्योंकि दूसरी निस्बत 7 है, और यहां रख के एक और दूसरा कॉस बनाइए कुछ इस तरह, देखिए वही फासले से। चलिए अब यहां रखेंगे हम प्रकार की नोक, यहां ये जो कॉस बनाए हमने, इस कॉस ने जो इस एल एन को जो या एल बनाया ना हमने, ये खत, ये जो कता, इसको जहां कता किया वहां प्रकार की नोक रखेंगे और यहां तक फासला लेंगे और एक कॉस, छोटा सा कॉस यहां पर बना लेंगे। तो ऐसा यहां प्रकार की नोक रखो, ये फासला नापो और एक कॉस बना दो, वही फासला जहां से हमने इसको कता किया वही फासला यहां रखेंगे और इसको कता करेंगे, देखिए इस तरह, ये दोनों फासले मसावी होंगे। अब ये जो है ये नुक्ता L7 और ये सीधे स्केल रखकर इसको इस तरह मिला दीजिए सीधा, ये दोनों मिल जाना चाहिए, वो अपने आप सीधा बनेगा। तो चलिए मिलाते हैं, देखो इस तरह बना, ये बन गया। इन ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, सीधा यहां पर खींच लीजिए। अब यहां जैसे हमने प्रोसीजर किया नीचे, उसी तरह हमको ऊपर भी इसी तरह प्रोसीजर करना है, कॉस बनाना है। तो यहां प्रकार की नोक रखिए और यहां एक कॉस बनाइए, मुनासिब फासला अपनी मर्जी से लेकर, चलो इसको नाम दे दिया क्यों, ये कॉस बनाया, यहां प्रकार की नोक रखा, यहां से एक कॉस बनाया इस तरह, वही फासला, फासले को बदलना नहीं है, वही फासला यहां रखेंगे और एक और कॉस बनाएंगे यहां पर, सिंपल। अब यहां जैसे हमने किए थे, यहां रख के इस कॉस को कता किए थे, यहां रखेंगे प्रकार की नोक जहां मेरी उंगली है और इसको कता कर देंगे। तो चलिए इसको कता करते इस तरह, वही फासला जो फासले से हमने इसको कता किया यहां पर, वही फासले से यहां रखेंगे और इसको कता करेंगे इस तरह। अब ये नुक्ता Q और ये जो है इसको मिला दीजिए स्केल रख के सीधा, चलिए ऐसा मिला दीजिए। देखिए दोनों मुसल्लस बन चुके हैं, बहुत सिंपल है, दोनों मुसल्लस हमारे बन चुके हैं और इसको नाम दे देंगे हम, जो ऊपर यहां पर आया वो हमारा P है, PLQ बड़ा बना, LMN छोटा बना। तो ये प्रोसीजर होता है अजीज तलबा। ये बनाने के बाद पूरा के पूरा उठा के आप रफ ऐसी रफ फिगर यहां पर बना लीजिए, पूरे की पूरी ऐसी उठा के, बस हाथ से, उसको पेंसिल से नाप कर बनाना नहीं है, रफ फिगर लिख लीजिए और ऐसे बना दीजिए, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये कंप्लीट फिगर हो गई आपकी, उम्मीद करता हूं आपको समझ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 का ये तीसरा सवाल है, ट्रायंगल PQR में x स्क्वायर मुतवाजी है QR के, ये हाँ
तो एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के, नुक्ता एम और नुक्ता एन बिल तरतीब कता पी वाई और कता पी आर के वस्ती नुकात है। यानी ये जो है एम, ये पी वाई का वस्ती नुक्ता, ये पी वाई आपको नजर आ रहा है, और एन जो है वो पी आर का वस्ती नुक्ता, ये पूरा बड़ा पी आर उसका वस्ती नुक्ता ये। चलिए तो साबित करना है कि ये जो मुसल्लस है पी एक्स एम, कहाँ है भाई, पी एक्स एम, ये छोटा मुसल्लस दिख रहा है आपको ऊपर का, और पी क्यू एन ये जो बड़ा मुसल्लस, ये दोनों को मुतशाबा साबित करना है। उसके बाद साबित करना है हमको कि एक्स एम, कहाँ है एक्स एम, ये एक्स एम है, मुतवाजी है क्यू एन के, ये क्यू एन के मुतवाजी है। तो ये दोनों चीजों को हमको साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये थर्ड क्वेश्चन है, हॉट है, ठीक है। चलिए सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आपको पता है ये मुतवाजी दिया हुआ एक चीज एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के, उसी को लेकर हम जरा सा खेल खेलेंगे। तो ये मुसल्लस जो है पहले उसको लिख लेते हैं हम पी एक्स वाई और पी क्यू आर में। पी एक्स वाई ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्यों ले रहा है, क्योंकि एक्स वाई मुतवाजी है भाई क्यू आर के, तो इसको लेना पड़ेगा मुझको। तो पी एक्स वाई ये जो मुसल्लस है ये, और पी क्यू आर जो बड़ा मुसल्लस है। चलिए इनमें देखते हैं हम, ये जो है जाविया, देखिए ये वाला जो बता रहा हूं मैं, ये वाला जाविया मैं इसको बना के बताता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए ना। कहाँ है भाई हमारी पेन, कहाँ चली गई, पेन नजर नहीं आ रही थी, मतलब कहाँ गई। ये जो जाविया दिख रहा है आपको, ये जाविया और ये जाविया, तो ये जो जाविया है एक्स वाई और क्यू आर मुतवाजी है, एक्स वाई और क्यू आर मुतवाजी है। देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं इसलिए कि ये क्वेश्चंस को समझेगा तो ही कर पाओगे, ना तो नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे बताने की, ठीक है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये एक्स वाई मुतवाजी है, हाँ एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के। ये मुतवाजी होने से क्या हुआ जरा मैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के, तो इसके ऊपर जो बनने वाला जाविया है पी एक्स वाई, ये जाविया, और पी क्यू आर ये जाविया जो खत के ऊपर बन रहे हैं, मुतवाजी खत के ऊपर, ये मुतमासिल होंगे क्योंकि इन्हें हम नजीरी जाविया कहते हैं। तो उसी को हम लिखते हैं, चलो देखिए लिख लिया मैंने। तो ये मुतमासिल है हमारे, यहां से हटाया था, हाँ पी एक्स वाई ये वाला, पी क्यू आर जिस पे मैंने निशान लगाया, ये मुतवाजी खतूत के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए ये नजीरी जाविया होंगे, तो उसको हम लिखते हैं नजीरी जाविया, क्योंकि एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के, जो मैंने अभी बताया आपको। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे क्योंकि हमको इन दोनों को मुतशाबा साबित करना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। एक्स पी वाई दोनों में कॉमन है, देखो एक्स पी वाई, पी आर आई बीच में, क्यू पी आर आई, तो कॉमन जाविया, मुश्तरिक जाविया हो गया। जाजा आजमाइश भाई, दो जाविया हो गए तो जाजा आजमाइश बन जाती है, इसलिए पी एक्स वाई ये छोटा मुसल्लस और बड़ा पी क्यू आर ये मुतशाबा है जाजा आजमाइश की बिना पर, ठीक है। चलिए इतना हो चुका आपका, अब आपको करना क्या है, ये होने के बाद ये मुतशाबा साबित हो गए, पहले वही मुतशाबा साबित करना है, पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड, मुतशाबा मुसल्लस के नजीर जिले तनासुब में होते हैं, ये आपको पता है। तो मुतशाबा मुसल्लस के नजीर जिले यहां से लिखिए ना, पी एक्स बटे क्यू आर, ए पी क्यू, एक्स वाई बटे क्यू आर, तो पी वाई बटे पी आर लिखा मैंने, क्योंकि मुझे एक्स वाई बटे क्यू आर की जरूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखा, आप तीनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पी एक्स बटे पी क्यू और पी वाई बटे पी आर, मुतशाबा मीम मीम नू अजला बोलते हैं, मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला, मीम मीम नून अजला, मीम मीम नून अजला। चलिए इतना हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, क्या करना है, इसको नंबर 1 दे दिया हमने, कर दिया बस। अब वस्ती नुकात दिए थे हमको, अब ये वस्ती नुकात दिए तो इसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल होगा भाई। तो क्या इस्तेमाल हो सकता है, चलिए देखते हैं हम। ये पी एम और एम वाई, क्योंकि एम जो है पी वाई का वस्ती नुक्ता है, ठीक है, एम जो है वो पी वाई का वस्ती नुक्ता है। अब ये पी वाई यहां पर है, हाँ है, तो जो पी वाई हो गया ना वो 2 हो गया, पी एम का डबल हो गया, पी वाई जो है वो पी एम का डबल हो जाएगा, क्योंकि पी एम आधा है, किसका आधा है, पी वाई का आधा है, तो पी वाई तो डबल हो गया ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पर। इसी तरह इधर भी देखो, पी एन भी डबल हो जाएगा पी आर का, क्योंकि पी एन आधा है, किसका आधा है, पी आर का आधा है, तो डबल, तो पी आर जो है वो पी एन का डबल हो गया और पी वाई जो पी एम का डबल हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम। नुक्ता एम कता पी वाई का वस्ती नुक्ता है,
एन कथा पर ये पी आर का वस्ती रुकता है, पी आर देखो पर हो गया हो। चलिए ओके, पी वाई बराबर 2 PM, पी वाई पी एम का दुगना है भाई, मालूम हमको पी एम क्योंकि आधा है तो ये डबल हो जाएगा, और पी आर ये पूरा पी एन का दुगना है। ये कीमतें अब यहाँ पर देखो हमको उठा के यहाँ रखना है, पी वाई की कीमत यहाँ रखो और पी आर की कीमत यहाँ रखो, सिंपल है। चलो उठा के रख देते हैं हम लोग। ये नंबर 2 है, एक की कीमत 2 में रखो, पी एक्स बटे पी क्यू एज इट इज है। पी वाई की जगह हमने 2 PM रखा और पी आर की जगह 2 PN रखा, 2 काट दो तो आपका काम आसान हो जाएगा, पी एम बटे पी एन बचेगा। तो ये 2 हमने क्या किया, काट दिया भाई, ये 2 हमने काट दिया, ये 2 हमने काट दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। चलिए पी एक्स बटे पी क्यू हो गया, पी एम बटे पी एन हो गया, सिंपल है कि नहीं है। इसको नंबर 3 दे देंगे हम क्योंकि इसका काम है अभी हमको। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। ये जो मुसल्लस है पी एक्स वाई और पी क्यू आर, इनको मुतशाबा साबित किया, इसके नज़ीर दिल तनासुब में लिया। तनासुब में लेने के बाद मैंने पी एम का जो है वो डबल कर, पी आई का डबल है हमको मालूम है, पी एम पी वाई का दुगना है ये हमको पता है, और पी आर पी एन का दुगना है ये भी हमको पता है क्योंकि वस्ती नुकात है। ये होने के बाद आप कीमतें रख दीजिए और आपके पास आएगा पी एक्स बटे पी क्यू, पी एम बटे पी एन, इसको नंबर 3 देंगे और इसी का इस्तेमाल अब आगे करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा यार। अब देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो था अब ये 2 मुसल्लस, तो मुसल्लस बता देता हूं भाई कौन से, देखो पी एक्स एम, छोटा दिख रहा है आपको, छोटू सा, छोटू 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 दादा, और पी क्यू एन ये उसको निशान लगा देता हूं, उसको अच्छा बना लेता हूं मैं। ये वाला देखो ये दिख रहा है पी एक्स एम, हाँ ये, और नेक्स्ट है भाई ये बड़े वाला पी क्यू एन ये दिख रहा है। अभी आपको क्लियर होगा, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। अब इसमें हमको क्या करना है ना, इसमें हमारे पास एक चीज दी गई है, वो जो बयान नंबर 3 में हमने लिए थे उसको लिखता हूं। देखो पी एक्स बटे पी क्यू, पी एक्स बटे पी क्यू, पी एम बटे पी एन, पी एम यानी छोटे वाले मुसल्लस में है, पी एन बड़े वाले मुसल्लस में है, तो इनके 2 जिले जो है तनासुब में है, और दरमियानी जाविया देखो ये जो पी है ना ये दोनों के बीच में आ रहा है, ये पी दोनों के बीच में आ रहा है यानी दरमियान में आ रहा है यहाँ पर, तो जिल आजमाइश से दोनों मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे, लिखते हैं हम लोग। ये 3 के बिना पर हमने 3 में इसको साबित किया था। अब एक्स पी एम ये पी वाला है, और पी क्यू पी एन, यहां से शुरू करो भाई, क्यू पी एन यानी दोनों एक जैसे आ रहे, कॉमन जाविया मुश्तरिक जाविया लिख लिया। लिखने के बाद ये जो जिल हो गया इसके बीच में जाविया, ये जिल हो गया इसके बीच में जाविया, तो ये आजमाइश हो गई। पी एक्स एम मुतशाबा है पी क्यू एन, ये जो डार्क है और ये हल्का मुसल्लस दोनों मुतशाबा हो जाएंगे, और आजमाइश है जिल आजमाइश, मुसल्लस मुतशाबा नजीर जिले तनासुब में हो गए, सिंपल नजीर जिले तनासुब में लिखो भाई। तो चलिए जाविया मुतमासिल हो गए, नजीर जिले तनासुब में तो हो गए लेकिन जाविया तो मुतमासिल हो गए ना, तो कौन सा जाविया लिखा मैंने, पी एम एक्स ये वाला भाई, ये निशान लगाओ भाई, इनको निशान लगाओ यार, निशान लगा के बताओ। ये वाला जाविया देखो ये जाविया पी एक्स एम, और पी एन क्यू ये वाला, अरे भाई ये मुतमासिल हो गए। क्यों मुतमासिल हो गए भाई, मुसल्लस मुतशाबा है तो ना जाविया तो मुतमासिल हो गए, तो ये जाविये मुतमासिल हो गए। और गौर करोगे तो ये जो जाविये है ना हमारे, ये मुतवाजी खत के ऊपर बनने वाले जाविये दिख रहे हैं, तो ये खत मुतवाजी हो गया ना, यही तो साबित करना था, एक्स एम मुतवाजी है क्यू एन के, एक्स एम मुतवाजी है क्यू एन के, यही साबित करना था। देखो नंबर 2, तो चलिए पहला तो हो गया हमारे पर, पी एक्स एम मुतवाजी है पी क्यू एन, पहला साबित हो गया। ये देखो यहाँ पर मैंने डार्क उसको निशान लगाया, हाईलाइट किया। चलिए ये जाविये मुतमासिल है तो ये जिले भी मुतवाजी हो जाएंगे भाई, एक्स एम मुतवाजी है क्यू एन के, तो ये खतूत मुतवाजी, ये कता मुतवाजी हो गए। क्यों, क्योंकि ये जाविये मुतमासिल है, और ये जाविये मुतमासिल है तो नजीरी जाविये होते हैं, तो नजीरी जावियों की आजमाइश। तो दोनों जो हाईलाइट किया ये हमको साबित करना था, है ना आसान। पहले एक मुसल्लस, दोनों मुसल्लस को मुतशाबा कर दो, उसमें से जो पी एक्स बटे पी क्यू आएगा, पी एम बटे पी एन आएगा, उसको उठाओ, 2 मुसल्लस जो बनाया मैंने उसको मुतशाबा करो, हो गया आपका काम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन थे। इसमें हॉट्स क्वेश्चन होते हैं जिस तरह, इसमें समझना थिंकिंग पावर इस्तेमाल होती है, तो आपको तो थिंकिंग पावर है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत बेस्ट बच्चे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए तो पांचवा क्वेश्चन है, दर्ज झेल जिमनी सवालात हल कीजिए, कोई एक 2 रहते हैं
और ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव टाइप के, मतलब इसमें आपको आना चाहिए, हल करते हुए आना चाहिए। ये थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। देखिए 65 पैमाइश का एक जाविया बनाइए, अगर आपने जाविया बना लिया तो आपको 1 मार्क्स। ये बीसी पहले बना लीजिए, क्योंकि जाविया का नाम है एबीसी, तो बीसी बना लीजिए। यहाँ पर चांदा रखिए, जहां मेरी उंगली है चांदे का दरमियानी हिस्सा यहाँ पर, और जाविया आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत आसानी से बना सकते हो। यहाँ से ये मैंने 65 दर्जे का एक जाविया बना लिया, इतना बना लिया आपने, आपके एक आधा मार्क्स कंप्लीट हो गए। जाविया बी के नासिब बी एम खींचिए। अब ये जाविया बी इसका नासिब खींचने का, तनसीफ करना है, इसकी तनसीफ, जाविये की तनसीफ करना है। कैसे करेंगे? प्रकार की नोक यहां रखो जहां मेरी उंगली है, प्रकार की नोक यहां रखने पर एक मुनासिब फासला लीजिए प्रकार में, मर्जी से, अपनी मर्जी से, और एक कौस यहां बनाइए, ये नाम दे दिया, चलो भाई एक कौस यहां बनाइए, देखिए, और वही फासले से दूसरा कौस यहां बनाइए। ये फासला मैंने नापा था क्या? नहीं, नाप कर लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक मुनासिब फासला लीजिए और 2 कॉस बना लीजिए। अब 2 कॉस बनाने के बाद ये जो कॉसाइन बनाए, यहां पर प्रकार की नोक रखो, एक पर फासला थोड़ा बढ़ा लो, फासला बढ़ाने के बाद यहां एक कॉस बनाओ इस तरह, और वही फासला, जो फासले से हमने ये कॉस बनाया, उसी फासले से प्रकार की नोक यहां पर रखो और इस कॉस को कता कर दो। भाई अब इसको इससे बी से मिला दो यार, तुम्हारा नासिब हो गया, एकदम सिंपल नासिब बन गया, एकदम सिंपल। अब 2 मार्क्स आपके हो गए। अब 3rd मार्क्स आपका देखो, शुआ बीएम पर, ये बीएम है देखो, पर नुक्ता पी इस तरह लीजिए कि बीपी बराबर 4, तो यहां से आप क्या करो, बी से 4 पर एक नुक्ता लीजिए, देखो मैंने लिया बी से, और ये नुक्ते का नाम पी है, तो ये कितने सेंटीमीटर पे लिया मैंने? 4 सेंटीमीटर पे लिया। अब पी से गुजरता हुआ उमूद बनाइए। अरे बाप रे, किस पर उमूद बनाना है? बीसी पर। बीसी का है नीचे है देखो, यहां से उमूद खींचना है, ऐसा सीधा उमूद। तो यहां से उमूद खींचने का भी तरीका है, कैसे वो गौर करो। प्रकार की नोक यहां रखो, एक मुनासिब फासला लो, ऐसा फासला लो कि दोनों एक उसको कटा करे, बीसी को वो फासला कता कर ले, कट कर दे, ऐसा फासला लो। तो मैंने यहां से प्रकार की नोक रखा, इसको एक कट किया इस तरह, इधर भी एक कट किया इस तरह, कर दिया। अब वो प्रकार हटा लो, अब प्रकार की नोक यहां रखो जहां मेरी उंगली है, यहां फासला बढ़ा लो, वो फासला रखना जरूरत नहीं, अब फासला बढ़ा लो, फासला ले लिए, अब नीचे कॉस बनाए इस तरह, और वही फासले से यहां रख के पहले कॉस को कता कर दिए। एक तो यहां रख के कॉस बनाए, यहां रख के दो कॉस बनाए, दोनों कॉस को दोनों यकसा फासले से कता कर दिए। इसको इससे मिला दो पी से, देखो पी से मिला दो, ये हो गया हमारा उमूद, ये हो गया हमारा उमूद। अब क्या बोला है? उमूद बनाइए, बना लिया। उमूद की लंबाई को, ये उमूद है भाई यहां से यहां तक, निष्कुत्र मानकर, ये मरकज पी है, और ये इतना हिस्सा जो है ना, इसको निष्कुत्र बनाना है। तो प्रकार की नोक यहां रखो और दायरा खींचिए, दायरा बनाइए बोल रहा हूं, तो यहां रखो प्रकार की नोक, और यहां तक फासला लो जहां मेरी उंगली है, ये निष्कुत्र है। यहां पेंसिल रखो, यहां प्रकार की नोक, पेंसिल रख के डायरेक्ट दायरा बना लो यार, ये दायरा बन गया, सिंपल हो गया, अपनी शक्ल कंप्लीट हो गई, मुकम्मल। और उसने क्या बोला है? जावे की शाखा दायरे का ताल्लुक लिख के, जावे की शाखा दायरे का ममास है भाई, ये तो ममास दिख रहा है ना, देखो 2 ममास है। सिंपल, हमारे 3 मार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे अजीज तलबा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको आसानी से मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया, वीडियो रिपीट करो, उसको बनाओ, प्रैक्टिस करो उसकी। चलिए नेक्स्ट, अगर नुक्ता पी, 2 नुक्ते, एक नुक्ता पी है और ए और बी को मिलाने वाले कतः खत ए बी को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है, तो बताइए नुक्ता पी x - 5y = 15 बराबर 0 पर वाक़ई है या नहीं। चलिए इसको करते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है, इजी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप आसानी से कर सकते हो। पहले दोनों का लिख लेंगे हम लोग, a b लिख लिया, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, लिख लिए। और हमारे पास जो निस्बत दी गई है, तो आपने हिस्से का जाब्ता आपको याद है, हिस्से का जाब्ता मैं लिखता हूं अभी, हिस्से का जाब्ता, इसमें जो निस्बत है ये m निस्बत n है, तो ये m निस्बत n है, 2:3, ठीक है, ये 2:3 है। अब क्या करना है, हमको हिस्से का जाब्ता लेना है, तो हिस्से का जाब्ता देखो, x बराबर mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, y बराबर, इसकी कीमत रख देता हूं, बाद में y लेता हूं, इसकी कीमत रख दो, m कितना है भाई, यहां पर देखो m की कीमत है 2, n की कीमत है 3, और ये x1 है, तो हमको mx1 यानी 2 × 2, तो कीमतें रख देंगे, 2 की m की कीमत 2 रखा, x1 की कीमत 2 रखा, जमा n की कीमत 3 है, देखो 3 जरब x2 की कीमत है यहाँ पर -3 रख दिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9,
2 दूनी 4, 3 3 9, लेकिन ये नफी 9 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और 2 जमा 3 5, 4 नफी 5, 4 नफी 9, नफी 5, तो नफी 5/5, 5 5 काट दो तो आपको मिलेगा x बराबर -1। हो गया सिंपल, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये आता है y का, y_m1 प्लस ny2 प्लस अपॉन m प्लस n, my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। m की कीमत कितनी है? 2 है। y1 की कीमत कितनी है? 1 रख दो। m1 2, y1 1, n 3, यहां देखो n की कीमत 3 है। y2 6, 2 1 2, 3 6 18, 18 और 2 20, 20/5, 5 चौक 20, y बराबर 4। देखो कितना आसान है, दोनों p के मौजूद नफी 1 नफी 4 आ गए, ये तो मालूम हो गया। 2 मार्क्स के आपके मुकम्मल हो गए। अब 1 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, खत p के ऊपर वाक़ई है कि नहीं ये दोनों। तो यार कितना इसी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास ये x y की कीमत आ गई, इसमें रख दो, देखो बराबर आता है क्या नहीं आता, 0 बराबर 0 आता है कि नहीं। ये टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ये मसावात लो और इसमें x की जगह नफी 1 रखो, y की जगह 4 रखो और देखो 0 बराबर 0 आता है या नहीं। अगर आया तो वाकई है, नहीं आया तो वाकई नहीं है। आप कीमत रखिए, मालूम करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जवाब है या नहीं है, जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। यहां पर आपका मुकम्मल कंप्लीट होता है। ये पेपर जो है पूरा मुकम्मल पेपर मैंने आपको हल करके बताया, सिंगल क्वेश्चन भी स्किप नहीं हुआ है। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।